दोस्तों, आप लोग के बीच में ये सवाल है कि भाई जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आता है, कितने दिन का टाइम लगता है और उसका सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट क्या है? हार्ड कॉपी तो आती नहीं है। तो अभी री एग्जाम भी हुआ है, उसके संबंध में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसका सर्टिफिकेट कब आएगा। रिजल्ट तो आ गया अक्टूबर में। तो इसके बारे में मैं सामान्य सी बात आपको बता दूंगा कि इसी री एग्जाम का ही नहीं, किसी भी एग्जाम का सर्टिफिकेट होगा ना, ये कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई जा सकती कि कब आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा ना। या फिर आप देखें तो दिसंबर वाला एग्जाम, ये मतलब जो अगला यूजीसी नेट का फॉर्म आने वाला है, ठीक है, वो कब आएगा और एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में सामान्य सी बात हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ई सर्टिफिकेट लिखा है, तो पहले ई सर्टिफिकेट के बारे में समझेंगे। देखिए क्या हुआ है कि 17, अगर हम अभी के एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो 17-18 अक्टूबर के आसपास आपको पता है कि यहाँ पे जो री एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आया था। तो अब कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे जिन्होंने अपना जो एग्जाम दिया है नेट का, जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और कुछ लोग का पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी है। तो पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी पे हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसको आप जाके देख सकते हैं अगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाह रहे हैं। अब ये होता है कि उसका ई सर्टिफिकेट अब अलग आएगा। अभी तक तो पहली बार पीएचडी ओनली को शामिल किया गया है, तो उसका जो सर्टिफिकेट आएगा, ई सर्टिफिकेट, सामान्य तौर पे अगर जो भी अभी तक आए हैं उसी को हम देख सकते हैं। पीछे का ही रिकॉर्ड देखेंगे कि कैसे आया है। तो पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 40 दिन का समय रहता है। 40 का मतलब एग्जैक्ट 40 नहीं होगा भाई। 40 का मतलब आप 30 से 40 के बीच में मोटा मोटा माने, या तो मतलब आप देखेंगे कि 35 दिन 30 दिन के आसपास ये हमेशा रहा है। तो जब भी एग्जाम हुआ है आप देखिए उसके लगभग 30 से 40 दिन के भीतर, यानी कि 35 दिन ऑन एन एवरेज अगर मान ले, मोटा मोटा, एग्जैक्ट डेट नहीं, तो आप देखोगे कि एग्जाम होने के कितने दिन बाद आपको रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट के बाद भी लगभग इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद क्या आएगा? जो क्वालिफाइड किया उनके लिए ई सर्टिफिकेट की बात आएगी। भाई ई सर्टिफिकेट के लिए ही तो इंतजार रहता है। तो इसमें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, आप खुद भी समझ सकते हैं कि कब इसका जो है एग्जाम हुआ है, तो रिजल्ट कितने दिन में आएगा और ई सर्टिफिकेट कितने दिन में आएगा। अब आपको पता है कि ये लगभग, अगर हम देखें अभी का जो री एग्जाम हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि रिजल्ट आया है अक्टूबर में। तो मान के चलिए मोटा मोटा कि ये 20 या 25 नवंबर के आसपास जो है आपका ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। तीनों का अलग अलग आएगा। पीएचडी ओनली का इस बार अलग से आ रहा है, ठीक है, पहली कैटेगरी जोड़ी गई है अलग से। और साथ के साथ आपको पता है कि कैसे मिलती है जो ई सर्टिफिकेट है, आपको ये हार्ड कॉपी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट किया जाएगा, ये जब जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, एनरोलमेंट जो है वहां पे वेबसाइट पे डालेंगे, तो उसके बाद आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। उस पीडीएफ फॉर्म को आप सेव वैसे रख सकते हैं मोबाइल वगैरह डिवाइस वगैरह में। अदरवाइज वैसे तो बेहतर ये होगा कि उसको प्रिंट आउट निकाल लें, और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसका लेमिनेशन वगैरह करके जैसे भी सुरक्षित रखना चाहें फाइल फोल्डर में, उसको सुरक्षित रख लीजिए, ठीक है, और उसका उपयोग आप आगे कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। री एग्जाम की वही डेट है, एक्सपेक्टेड डेट, तो हम बताते हैं कि 20 से 25 नवंबर के आसपास होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो आया है उससे अगर आप 40 दिन का रेशियो ले लीजिए, 30 से 40 दिन, मतलब 40 मोटा मोटा हमने बताया। तो जब भी एग्जाम होता है, और एक और बात आती है कि भाई दिसंबर वाला एग्जाम, जो भी दिसंबर बहुत लोग बोले नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उसके लिए अगर हम बात कर दे तो नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा है, बात तो सही है, लेकिन जब ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी तो उसी के आसपास ये सारी चीजें भी होंगी। नोटिफिकेशन देर हो रही है तो एग्जाम में भी डिले होने की संभावना है। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा कि एग्जाम डिले हो जाएगा, लेकिन संभावना पूरी है। और संभावना होने का मतलब है कि दिसंबर का एग्जाम जो आशा की जा रही दिसंबर में होगा, क्योंकि नवंबर तक अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आता तो फिर एग्जाम कितने दिन में होगा, तो उसमें भी 30-40 दिन का टाइम लग जाता है मोटा मोटा। तो आप मान के चलिए कि पूरी संभावना है कि एग्जाम जो अगला होगा वो जनवरी में होगा। और जिन लोग का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ई सर्टिफिकेट आने की संभावनाएं नहीं है, उन्हीं के लिए बेहतर होगा कि अगला एग्जाम बहुत दूर नहीं है, 1-2 महीने का टाइम है। तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि पढ़ाई बढ़िया से करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के पास अगर उनकी कट ऑफ के पास जाकर रुक गए, तो कट ऑफ के लिए आपको पेपर 1 पे ध्यान देना होगा और पेपर 2 पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन पेपर 1 में लापरवाही अगर आप करते हैं तो आप अपनी मंजिल से दूर, मतलब दूर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मेहनत करते रहना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आप मेरे साथ इंप्रूव करने के लिए YT पर MCQ लगा सकते हैं, PYQs, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं, और अदरवाइज हम क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 75 आवर्स में लगभग पूरा कंप्लीट करा जाएगा। धन्यवाद।